अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं इनसाइड द वार। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सेट में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात करते हैं कि कौन सा सेट है और उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। तो पहले आप देख चुके हैं, हमने मुख्तलिफ तरह की वीडियोस बनाई हैं, टीएच सेट की, लेप्रोटमी सेट की, थॉम्पसन वगैरह की देखी होगी आपने। अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है, लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के सेट की, तो वो है हमारे पास सिजेरियन का सेट, सी सेक्शन सेट। दूसरे लफ्जों में कह लो तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सी सेक्शन सेट। तो बेसिकली LSCS का एब्रीवेशन जो मैंने आपको बोला, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन सेट। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें आप इंसिजन लगाकर, एब्डोमेन को इंसिजन लगाकर यूट्रस से बेबी को आउट करते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पायोडीन डालने के लिए एक हमें बाउल की ज़रूरत होती है, गैली पॉट की ज़रूरत होती है। तो उसको ये देख सकते हैं आप, ये हमारा गैली पॉट है, इसके अंदर पायोडीन डाली जाती हैं, जिसके बाद पेन ट्रेप का अमल किया जाता है। तो ये एक सेट के अंदर 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होते हैं। तो एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, लेकिन छोटे भी चल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पंज होल्डर की। ये हमारे पास स्पंज होल्डर है, इससे हम पेन ट्रिप करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर हम गॉज वगैरह रखते हैं, गॉज पीसेस, और उसके बाद पेन ट्रिप के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता जाऊँगा कि क्या चीज़ें और किस चीज़ पर इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये आपका स्पंज होल्डर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और बाय द वे आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊं, ताकि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको स्टेप आने चाहिए। ये जो सर्जन्स होते हैं, आपको बताता जाऊं, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉवल क्लिप्स की। टॉवल क्लिप्स हर सेट के अंदर 5 होने चाहिए। टॉवल क्लिप्स का क्या काम है कि जब हम शीटें बिछा दी हैं पेशेंट के ऊपर, ग्रीन शीट्स, अव्वल तो हमारे पास डिस्पोजेबल होनी चाहिए। अगर डिस्पोजेबल नहीं है तो ग्रीन शीट्स काम आती हैं। तो ग्रीन शीट्स को आपस में टाई करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो उनके लिए टॉवल क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये है टॉवल क्लिप। आगे से बिल्कुल शार्प होता है, इसलिए बस ज़रा बच के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टूथ फॉर्स की। आप सोच रहे होंगे टूथ फॉर्स शुरू में क्यों बता रहा है, तो उसकी वजह ये है कि जब स्पाइनल का इफेक्ट देखना हो कि पेशेंट को इफेक्ट हुआ भी है कि नहीं, तो हमने काटी तो नहीं करनी ना, तो हमारे पास कुछ टूथ टाइप कुछ सख्त चीज़ होनी चाहिए। तो वो आमतौर पर ये यूज़ किया जाता है टूथ फॉर्स। तो इसको क्या करते हैं कि आपने इफेक्ट चेक करना है, तो आप इसको ऐसे करके दबाते हैं और चेक करते हैं। अगर उसको पेन हो, पेशेंट को पेन हो, तो इसका मतलब है कि इफेक्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली ये उसको चेक करने के लिए आप इसको स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लेड की। सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए बीपी हैंडल चाहिए होता है। तो बीपी हैंडल हमारे पास 4 नंबर का होता है, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर आपका ब्लेड 23 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, ये ब्लेड्स आ जाते हैं इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं 4 नंबर साइज इसका है, ये बीपी हैंडल स्कैल्पल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीजर की। एक सिजेरियन सेट के अंदर 3 सीजर्स होनी चाहिए। एक सर्जन सीजर या मैक्सिमम सीजर होनी चाहिए, टिश्यू कटिंग सीजर होनी चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रेट सीजर होनी चाहिए और एक कॉर्ड क्लैंप सीजर होनी चाहिए, और स्टिच कटिंग भी सीजर हो जाए तो क्या ही बात है। तो 4 सीजर अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 सीजर तो मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टरी की। आर्टरीज बेसिकली हीमोस्टेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पर कभी कोई ब्लीडर आ जाता है। जब हम इंसिजन लगाते हैं तो बहुत सारे ब्लीडर्स होते हैं वहाँ पर, तो दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो उनको हेमोस्टेट करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए, तो ये इस्तेमाल की जाती है आर्टरीज। आर्टरीज आपको पता ही है, मुझे मालूम है कि जो मुझे देखते हैं उनको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए और होंगी मालूम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। एलिस ये टिश्यूज को होल्ड करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये देख सकते हैं, आगे थोड़ा सा शार्प होता है अगर हम इसको दबाएं तो ये हमारे पास एलिस टिश्यू होल्डिंग फॉर्सेप्स है, देख सकते हैं आप इसको। ये कुछ इस तरह के, तो ये बेसिकली 4 होने चाहिए आपके सेट के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेंस टिश्यू फॉर्सेप्स की। ये देख सकते हैं आप, लेन होल्डिंग टिश्यू फॉर्सेप्स। जब हम इंसिजन लगा चुके होते हैं तो अपर जो हमारे बॉडी होती है एब्डोमेन की, उसको पकड़ के ऐसे होल्ड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये लेन टिश्यू फॉर्सेप्स होने चाहिए, कुछ ऐसे दिखते हैं, देख सकते हैं आप। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं, ये एक सेट के अंदर 2 होने चाहिए। उसके बाद आ जाती है बारी हमारी डॉइंट रिट्रैक्टर की। ये देख सकते हैं डॉइंट रिट्रैक्टर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये हमारा डॉइंट रिट्रैक्टर है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है और रिट्रैक्ट करता है, ताकि
यूट्रिस हमें क्लियर नजर आए, हमारी जो सर्जिकल फील्ड है वो क्लियर व्यू आए, उसके लिए रिट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर सर्जरी में जहाँ भी रिट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा वो व्यू क्लियर आए हमारा सर्जरी का, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे क्लैंप्स की। ये हमारे कॉर्ड क्लैंप्स हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपने व्यू क्लियर हो गया, यूट्रस सामने पड़ी हुई है, उसके बाद आपने इनसिजन लगाना है। इनसिजन जब लग जाएगा तो सीजर से आपने उसको दोनों तरफ से मज़ीद उसको काटना है यूट्रस को, और उसके बाद आपने जब बेबी बाहर निकालना है तो कॉर्ड क्लैंप करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली 2 कॉर्ड क्लैंप होने चाहिए आपके सेट के अंदर। हाँ, अगर ट्विंस बेबी हैं और आपको मालूम है कि ट्विंस हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इमरजेंसी के तौर पर एक सेट अपने पास रखें। आर्टरीज भी काम आ सकती हैं उसमें, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। ये रिकमेंडेड नहीं है, आर्टरीज काम आ सकती हैं लेकिन ये यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। तो आपके पास एक अलग सेट होना चाहिए जिसमें 2 क्लैंप्स और हों, तो वो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे आमतौर पर जब सिंगल ही बेबी आने होते हैं तो फिर उनके लिए 2 काफ़ी हैं। तो एक इस तरफ लगाएंगे, एक दूसरी तरफ लगाएंगे, दरमियान में सीजर से काट देंगे। एक क्लैंप आपका प्लेसेंटा में रह जाएगा, एक क्लैंप आपका बेबी के साथ चला जाएगा। तो ये 2 क्लैंप्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, चूंकि बेबी बाहर आ गया है, इंसिजन लगा हुआ है, तो ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास मौजूद है ग्रीन आर्मी टेज। देख सकते हैं आप ग्रीन आर्मी टेज। तो ये बेसिकली 5 होनी चाहिए आपके एक सेट के अंदर। तो आमतौर पर जो सर्जन होते हैं, जो फास्ट सर्जन होते हैं, वो आमतौर पर 2 ही से ही गुजारा कर लेते हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो 5 है। एक सेट के अंदर ग्रीन आर्मिटेज 5 होनी चाहिए, कुछ इस तरह की दिखती हैं, देख सकते हैं आप, अगर मैं आपको दिखा सकूं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और बताता जाऊँ, बाज़ दफ़ा बेबी आउट नहीं होता, मुश्किल होती है उसको बेबी आउट करने में, तो उसके लिए हमारे पास बेबी फॉरसेप्स है। ये हमारे बेबी फॉरसेप हैं। बाज़ दफ़ा सर्जन जो है सिर्फ एक से ही निकाल लेती हैं बच्चे को बाहर, और अगर वो ना निकले एक से तो 2 से निकालना पड़ता है। तो ये लॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक होते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि बेबी जो है वो आराम से निकल आता है बाहर। तो ये कुछ इस तरह लॉक हो जाता है, और बेबी का जो सर है वो यहाँ पर होता है इसके अंदर, और यहाँ से पुश करके ऐसे बेबी को बाहर खींच लिया जाता है। तो ये क्या है, बेबी फॉरसेप, या इसको आउटलेट भी कहते हैं। ये 2 होते हैं, हर सेट के अंदर 2 होने चाहिए, एक पेयर होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे वेब कॉक की। वेब कॉक तो मैं समझता हूँ कि आपके हर सेट का एक ना माथे का झूमर है। वो ऐसे कि ये हर सेट के अंदर ही, जनरल सेट में देख लो, लेप्रोटमी में देख लो, टीएच में देख लो, सिजेरियन में देख लो, केटीबी में देख लो, जहाँ देख लो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके हर सेट में होती है बैबकॉक। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाय शक्ल देख लें आप, ये कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक चीज़ कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताएं, क्वेश्चन आ सकता है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताएं जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट ना हो सिजेरियन सेट के अंदर, तो वो अनकम्प्लीट है। तो आप बिला झिझक बता सकते हैं वो है डॉइंट रिट्रैक्टर। अगर डॉइंट रिट्रैक्टर नहीं है तो वो हमारा सिजेरियन सेट अनकम्प्लीट है। उसकी वजह क्या है कि जब तक हमारा व्यू ही नहीं क्लियर होगा तो सर्जन बच्चे को कैसे आउट करेगा, इंसिजन कैसे लगेगा, जब तक हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। और ब्लैडर को भी खतरा है, ब्लैडर भी पंचर हो सकता है, उसको भी हम डैमेज कर सकते हैं, इंजरी हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और व्यू क्लियर होने के लिए हमारे पास रिट्रैक्टर का होना जरूरी है, और वो डॉइंट रिट्रैक्टर है। बाय द वे यहाँ पर ब्लैडर रिट्रैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है सिजेरियन सेट के अंदर वो डॉइंट रिट्रैक्टर है, कुछ इस तरह का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूट्रस को क्लोज करने का टाइम आ गया। चूंकि ब्लीडर पकड़ लिया हमने, बेबी आउट हो चुका है, व्यू क्लियर है, हमारा ब्लीडिंग रुक चुकी है। रुक चुकी से मुराद ये कि हमने उनको फोल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अब बारी आती है उसको स्टिच करने की। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नीडल होल्डर होने चाहिए। नीडल होल्डर सेट के अंदर 2 मस्ट होने चाहिए, एक लॉन्ग और एक मीडियम। तो ये दोनों मौजूद हैं, तो दोनों का होना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा एक काम नहीं करता, ये गिर जाता है या थोड़ा डीप जाना पड़ता है, तो ये डिपेंड्स ऑन योर सर्जन, 2 होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास डिगेकी और प्लेन टिश्यू फॉरसेप्स की।
तो डुबेकी का काम क्या है, यहाँ पर डुबेकी भी कहते हैं इसको, टच फॉरसेप भी कहते हैं कि कहीं पर अगर छोटे 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 ब्लीडर हो तो क्या करते हैं सर्जन वहाँ पर स्टिच नहीं लेते, तो उनको होल्ड करके थोड़ा सा और पीछे से काटरी कर दी जाती है, डायथर्मी लीड जो होती है वो लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है कोagulation हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। और ये है हमारा प्लेन फॉरसेप है, इसको भी बाज़ दफ़ा हम इसको एज ए काटरी यूज़ करने के लिए, ब्लेडर पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टिच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉस्किटो की। मॉस्किटो आर्टरी हमारे पास ये है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अगर छोटे छोटे ब्लीडर्स हो उनको पकड़ने के लिए, हेमोस्टेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्पंजेस अंदर ना रह जाएं, तो एज ए उनको पकड़ने के लिए, होल्ड रखने के लिए पीछे जो उनकी एक धागा होता है उसको पकड़ के हम इसको रखते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे कि अंदर कुछ है। तो बेसिकली इसके मुख्तलिफ काम है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये मॉस्किटो होती है। मॉस्किटो आर्टरी 4 होनी चाहिए एक सेट के अंदर, और स्ट्रेट भी हो जाए तो क्या ही बात है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किडनी ट्रे की। किडनी ट्रे चूंकि एक आपको मालूम है कि हर सेट के अंदर पाया जाता है, कोई एक ऐसा सेट नहीं है आर्थो से लेके न्यूरो सर्जरी से लेके केटीपी ट्रांसप्लांट से लेके लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर सेक्शन, बस कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं है जिसके अंदर आपका ये ना हो, किडनी ट्रे। इसके बगैर भी सेट नामुमकिन है, तो हर सेट के अंदर ये लाजमी होते हैं। दो हमारे पास हैं, दो होने चाहिए हमारे पास। एक में क्या होता है प्लेसेंटा आ जाता है, एक बनोमस में वगैरह डाल सकते हैं हम, तो ये दो होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि सेट जो है इसके अलावा भी और भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी सेट में हो, किसी सेटअप पे हो, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है इसमें कोई मिस हो गया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल ट्रे की। तो इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल ट्रे जो है उसमें क्या होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट को असेंबल करके इसमें रखते हो। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। तो ये बेसिकली आखिरी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर सुराख है, सुराख इसलिए है ताकि स्टीम अंदर से गुजर सके ऊपर नीचे से। जब हम इसको स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में डालते हैं तो ऊपर नीचे से स्टीम गुजर सके, और अगर कभी कभार इसमें पानी इकट्ठा हो जाए, स्टीम का जो स्टीम की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है, तो वो इन सुराखों की मदद से निकल जाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सिजेरियन सेट के हवाले से। अगर इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं और इस चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।